17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें सीधी जिले के चारों विधानसभा में प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर चुका है। इसी तारतम्य में चर्चा के लिए जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता साहिब द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम चुनावी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साहिब द्विवेदी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि धौवहनी विधानसभा में कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल में किसके पक्ष में माहौल है? अभी देखिए, लगभग प्रमुख दलों ने, जैसा कि आपने बताया, आज जो बचे हैं वो नामांकन दाखिल कर भी देंगे। और जो इस बार का चुनाव है विधानसभा का, वह निश्चय रूप से कई जो अन्य मीडिया चैनलों में कई जगह लोगों से चर्चा होती है, जो चर्चाओं में है, सोशल मीडिया में है, वो बहुत जो ये चुनाव है विधानसभा का 2023 का, क्रिटिकल चुनाव है। सारी संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं वो एक तरफ से खारिज भी हो सकती हैं या एक तरफ से उससे भी ज्यादा लागू भी हो सकती हैं। अभी जो मैं थोड़ा सा जिले से बाहर के प्रदेश स्तर की बात कर लूं, धौवनी, क्योंकि वो चीजें यहाँ भी लागू होंगी, धौवनी हो या सीधी हो या मध्य प्रदेश की कोई भी विधानसभा सीट हो। असल में भाजपा सरकार ने जो अपना एक ट्रम्प कार्ड खेला लाडली बहना योजना के नाम, जो लाडली बहना योजना थी, उसका कहीं न कहीं भाजपा को प्रत्यक्ष रूप से एक तरफ से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। वोटों के रूप में वो कन्वर्ट होगा, कितना कन्वर्ट होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कन्वर्ट होगा। ये बात बड़े-बड़े चुनावी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि वो कन्वर्ट होगा। और कांग्रेस ने भी जो अपना वचन पत्र दिया है, निश्चय रूप से वो वचन पत्र भी काबिल तारीफ है। और ऐसे में वोटर किसकी बात को, जो अभी वर्तमान में है उसको मानता है या भविष्य में जो होगा उसको मानता है, ये बात देखनी बहुत दिलचस्प होगी। तो जो धौवनी का आपने बताया, धौवनी के बारे में सवाल किया, धौवनी में क्या होगा, देखिए धौवनी में जो पिछली बार की स्थितियां थी 2018 तक, वह स्थितियां धौवनी में मुख्य रूप से दो दल लड़ते थे, भाजपा और कांग्रेस। उनके बीच टक्कर होता था, तमाम स्थानीय मुद्दे होते थे, क्षेत्रीय मुद्दे होते थे, विकास के मुद्दे भी होते थे, जिस पर 15 साल से करीब कुंवर सिंह टेकाम जी विधायक हैं। और पिछली बार भी वो बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीते थे, 3700 वोट से। 3700 वोट कुछ नहीं होते हैं, पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी, इस बार भी उनको टिकट मिला। कांग्रेस से भी कमलेश सिंह जो पूर्व प्रत्याशी थे, उनको टिकट मिला है। और एक बड़ी बात जो यहाँ पे है, कांग्रेस की एक नेत्री श्यामवती सिंह जी हैं, जो कुसमी जनपद अध्यक्ष है। पिछली बार उन्होंने चुनाव का नामांकन दाखिल किया था, फिर नामांकन वापस ले लिया था। इस बार वो खुले तौर पर ऐलान कर चुकी कि वो चुनाव लड़ेंगी और अपना नामांकन वापस नहीं लेंगी। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का वोट है वो निश्चय रूप से डिवाइड होगा, बटेगा। अब कितना बटेगा ये बात आगे देखी जाएगी, कितना वो बट पाता है। कई चीजें होती हैं आजकल के चुनाव में, साम दाम दंड भेद, कौन कितना लगा सकता है। धन का चुनाव है, आजकल धन भी लगता है। कोई खड़ा हो जाए बहुत अच्छा प्रत्याशी, सोचेगा चुनाव जीत जाए, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में ये चीजें भी मायने रखती हैं कि वह चुनावी मैनेजमेंट को, इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, किस तरीके से वो हैंडल करता है। तो क्या श्यामवती अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या भाजपा को भी नुकसान होगा या कांग्रेस बस को? दोनों को नुकसान होगा, दोनों दलों को नुकसान होगा। भाजपा को भी नुकसान होगा और कांग्रेस को भी नुकसान इसमें होगा निश्चित तौर पर। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वर्तमान में वो जनपद अध्यक्ष है। और जब कोई सत्ता में होता है, चाहे पद कोई भी हो, कितना छोटा हो या बड़ा हो, उसका उस ओहदे के आधार पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। तो ये चीज तो होगी। अब रही बात धौवनी विधानसभा में विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम की, वह पिछली बार भी ऐसा ही अटकलें लगाई जा रही थी। पिछली बार उनके साथ और विसंगतियां थी कि जो एक माई का लाल वाला था, कि माई का लाल शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, वो आक्रोश लोगों में था, सामान्य वर्ग में। इस बार ये आक्रोश भी कम है या कि ना के बराबर है, या और कुछ
कही कहा में या बातों बातों में एक ऐसी बात भी निकल आई थी कि विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी भी ने कहा था कि सामान्य वर्ग का वोट हमको ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी भी बातें सुनने को मिली, जिसमें लोगों में काफी आक्रोश था, ये हमने भी देखा था। लेकिन इस बार ये चीजें नहीं है। और पिछली गलतियां जो, ये बिल्कुल सच्चाई है, जो पिछली गलतियां थी, जो पिछले बार जो उनके ऊपर आरोप लगते थे कि विधायक जी का सीधा चढ़ जाता है तो कभी उतरता नहीं है, क्षेत्र के लोगों से मिलते जुलते नहीं है, क्षेत्रीय लोग जो बुलाते हैं उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते, भोपाल या रेस्ट हाउस या गांव में पड़े रहते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं इस बार कम हुई। इस पूरे 5 साल में उन्होंने क्षेत्र के भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण किया है, दौरा किया है, कई कार्यक्रम किए हैं, कई शिलान्यास पूजन, सरकारी कार्यक्रमों के कारण भी लोगों से उनका मेल जोल बढ़ा है। ये बात क्षेत्रीय जनता भी मानती है। कांग्रेस है जो कि एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन भाजपा के समक्ष उसका संगठन नगण्य है। इसे आप इस चुनाव में किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। एक समय पर जब इंदिरा गांधी जी के बाद तक कांग्रेस थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और विंध्य के क्या प्रदेश के बड़े नेता माने जाते थे। और चूंकि ये गौरव की बात थी कि हमारे विंध्य क्षेत्र से और हमारे ही जिले से वो आते हैं, तो निश्चित रूप से यह हम सबके लिए गौरव की बात थी। और उस समय तक कांग्रेस में एक सेवा दल हुआ करता था, तो उसमें हमने देखा था, हम लोग छोटे थे तो उस समय सेवा दल के लोग जो है टोपी लगा के और क्षेत्र में, गांव में भ्रमण करते थे, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। वैश्विक आपदा, प्राकृतिक आपदा में भी बढ़ चढ़कर, जैसे आज आरएसएस वगैरह संगठन ले रहे, उस तरह के। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के संगठन की अक्रियाशीलता बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, या अकर्मण्यता, उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, कि उन्होंने अपने ही संगठन को धीरे धीरे खो दिया। आज कांग्रेस में जो भी बचे हैं वो सिर्फ नेता है। अगर आपको एक गांव में एक कांग्रेस का, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे, जहां मेरा गृह ग्राम है, ग्राम कमचड़ में, तो टिकरी डोल से ले लीजिए और मड़वास मझौली तक चले जाइए तो मुझे दर्जन भर मुश्किल से नेता मिलते हैं। और वही नेता है, वही कार्यकर्ता है। मुझे इसके अलावा कोई पूछे कि गांव में अगर मान लीजिए बड़े मुश्किल से ढूंढेंगे तो 1 या 2 कांग्रेस के नेता ही मिलेंगे, कोई कार्यकर्ता हमको नहीं मिलेगा। अगर किसी भी गांव में, यहाँ चले जाएं, लड़ुआ, पूड़ी, देवरी, हड़वार, कमचड़, कंजवार, अकौना, शेर चौहानन टोला, आपके डाला पीपर, तिलखोहरा, टिकरी, भूमका, परासी, सिकरा, बकवा, दरिया, तो जहां भी जाएं आप, सिलवार, गिजवार, बरसेनी, आपके पथरौला, सैजनहा, मड़वास, इधर जहां भी चले जाएं आप, मड़वास मंडल की बात कर रहा हूँ, और यही कमोबेश यही हाल हर जगह है। उसमें भी देखिए आप, कमच, करौटी, दुआरी, है ना, आप सोनगढ़, अमरोला, जहां भी चले जाइए, आपको कांग्रेस का मुश्किल से एक पोलिंग में या एक गांव में 1 या 2 नेता मिलेंगे। कार्यकर्ता वो भी नहीं मिलेंगे, वो फर्स्ट क्लास। तो ऐसे में जब बिना संगठन का, मतलब जो पार्टी होगी, जहां कार्यकर्ता नहीं होंगे, और कार्यकर्ता जब नहीं होंगे तो वो लोगों को अपनी योजनाओं को, अपने पार्टी की जो वचन पत्र है या उनकी सरकार भी बन गई, उनको कैसे गिनाएंगे? जब कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की प्रमुख रीढ़ है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है, पूरे प्रदेश में, धौनी बस में नहीं, पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में, कि वो बिना संगठन के किस तरह से चुनावी फतह हासिल कर पाएगी। भाजपा के विधायक कुंवर सिंह पर आरोप है कि वो 2-4 चुनिंदा लोगों को महत्व देते हैं, जिसमें क्षेत्रों में भाजपा के दूसरे खेमे में असंतोष देखा जाता है। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, कई बार मीडिया में भी ये चीजें आई हैं और हमारे समक्ष भी ये बातें आती रही हैं। मैं एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिवादी, मैं पार्टीवादी नहीं। मुझे पार्टियों पे भरोसा नहीं। अगर व्यक्ति अच्छा है, जो मेरे हिसाब से, वो हो सकता है कम अच्छा हो, लेकिन उसके सामने जो है, उससे हमको अच्छा लगता है तो हम उसके साथ होते हैं, चाहे वो किसी दल का हो। हमने कांग्रेस के पक्ष से भी पिछले चुनावों में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ था, मैं भाजपा प्रत्याशी के साथ भी रहा हूं, तो मैं वहां पे पार्टी नहीं देखता कि मैं कांग्रेस पार्टी है कि ये भाजपा है, तो मैं वहां पे व्यक्ति को देखता हूँ, व्यक्तिवादी। कुंवर सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, तो कुंवर सिंह जी पर ये आरोप लगते रहे निश्चित रूप से। लेकिन जो मैंने देखा है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कि वो जो 2-4 लोगों की, 2-4-6 लोगों की बात आती है, तो उनको घेर के भले बैठ जाते, वो किसी को बुलाने नहीं जाते कि नहीं तुम आओ मेरे पास बैठो,
है ना, और मुझको घेरे रहो। अब वो घेर के बैठते हैं तो वो विधायक को किसी को भगा तो नहीं सकते अपने घर से कि नहीं तुम जाओ घर से, अपने पास से मेरे पास मत आओ। अब उसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये तो क्षेत्रीय जनता तय करेगी, और वो उन्हीं के पार्टी के लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, संतुष्ट हैं। तो अब वो असंतुष्ट हैं, उन्हीं के पार्टी के दूसरे खेमे में खेमेबाजी तो हर जगह है। तो जो विधायक जी से असंतुष्ट हैं, विधायक जी उनको किस तरह से मनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये तो देखना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, इस तरह से आरोप लगते रहे। कुंवर सिंह टेकाम पर आरोप रहा है कि मीडिया के प्रति सकारात्मक रुख नहीं रहा, इसका उन्हें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? ये बात बिल्कुल सही है। जिले के मेरे जो पत्रकार साथी हैं, कई बार मुझसे उन्होंने भी कहा ये चीजें, और क्षेत्रीय मीडिया के भी कई पत्रकारों ने ये बात कही कि वो बस मीडिया को महत्व नहीं देते। निश्चित रूप से एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ मैं किसी दल या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। सीधी जिले में 4 विधानसभा सीटें, इन चारों विधानसभा सीट में जितना विकास के कार्यों का अगर एक लाइन से कहा जाए कि बोला जाए तो लगभग 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे बताने में कि ये कार्य हुए हैं। जो लोग नहीं जानते, जिनको मात्र बुराई देखनी है, वो बुराई ही देखेंगे। पर जो मैंने देखा है कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं, तो चारों विधानसभा सीटों से लगभग ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। जितने विकास के कार्य, सुदूर अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र में जितने भी काम हैं विकास के, तो अन्य 4 विधानसभा सीटों से निश्चित रूप से ज्यादा होंगे। पर मीडिया में वो चीजें दिखाई नहीं दी। अगर यही चीज अन्य विधानसभा सीट में होती, अन्य विधायकों ने किया होता, तो निश्चित रूप से बिल्कुल एक बहुत बड़ा विषय होता। मीडिया उसको उठाती, लोगों के बीच ले जाती, दिखाती कि हाँ देखिए ये ITI बना। किसी भी ब्लॉक में हमारे जानकारी में लगभग ITI नहीं है सीधी के अलावा, लेकिन कुसमी में अलग से ITI है, धौनी विधानसभा में एक अलग ITI है। धौनी विधानसभा के कुसमी में एक अलग कॉलेज है, मझौली में एक अलग कॉलेज है, दोनों जगह कॉलेज है। अब तो मड़वास में भी कॉलेज हो गई। तो इस तरह से मतलब कई चीजें हैं। अब उनमें क्रियान्वयन में देखिए कहीं ना कहीं इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि प्रशासन जो है, जिनको नियंत्रण करना चाहिए था कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसमें गलत ना हो, या बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, वो पारदर्शी तरीके से उतनी ना हो पाई हो, ये अलग चीजें हैं। लेकिन उन्होंने प्रयास किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात भी सही है आपकी, जो आपने सवाल उठाया कि मीडिया के प्रति सकारात्मक रूप, तो मीडिया के मेरे 50% से ज्यादा साथी कहते हैं कि विधायक जी ने मीडिया के लोगों को महत्व नहीं दिया। और इस बात की चर्चा भी एक आध बार माननीय विधायक से किया था कि आपके कार्यकर्ताओं को मीडिया के प्रति एक लाइबिलिटी या एक नर्म रूप या एक जो है उनसे एक अच्छे संबंध होना आवश्यक है, ताकि आपके द्वारा वो किए गए कार्यों का जो है वो कर सके। अब कुल मिलाकर अगर भवानी विधानसभा की बात करें तो क्या माहौल रहेगा, किसकी जीत हो सकती है? देखिए अभी ये कुछ कहना जल्दबाजी होगी। भवानी विधानसभा में बिल्कुल इस समय कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और चूंकि जैसा सारी चीजें हमने बताई कि एंटी इनकम्बेंसी है, और क्षमा करें, संगठन कमजोर है कांग्रेस का, ये चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है एंटी इनकम्बेंसी है। चूंकि वो लगभग 15 साल से लगातार विधायक है, और एक ही चेहरा को जनता देखकर कहीं न कहीं, चाहे आप जितना काम करें, जितना भी आप विकास के कार्य करें, लेकिन एक ही चेहरे को देखते हुए जनता ऊब जाती है। ये जो लगातार एक सत्ता का आधिपत्य होता है, कुंवर सिंह जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी है इस बार। और जहां भी क्षेत्रीय लोगों से जो मैंने संपर्क किया, जो बातचीत हुई, जो चर्चाएं हुई, उसमें यही निकल के आया कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ये बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हमने जो शुरू में ही चर्चा किया, लाडली बहना योजना, देखिए भाजपा एक दल है और कैडर बेस दल है, मतलब कैडर बेस पार्टी है, जिसमें आपको हर गांव से, और उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती चुनाव लड़ने की, बहुत तगड़ी,
जैसे पन्ना प्रमुख, एक पोलिंग में एक व्यक्ति, एक पन्ना प्रमुख, एक पन्ना में अगर 20 नाव वोटर के हैं तो एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इसमें 20 वोटर में 50% से ज्यादा 60%, 70%, 80% आपको वोट भाजपा के पक्ष में कराना है। तो इस तरह से आप देखें तो एक पोलिंग में ही कम से कम 15 से 20 सक्रिय कार्यकर्ता मिल जाते हैं, और उनके होते ही मिल नहीं जाते, उनके सक्रिय कार्यकर्ता पहले से ही हैं, तो उनके सक्रिय कार्यकर्ता पहले से ही हैं। अब ऐसे तो जो हमने बात कही कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, संगठन नहीं है, और ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है कि कुंवर सिंह के साथ जो है लगातार वो विधायक इतने दिनों से, इतने सालों से, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है निश्चित रूप से, लेकिन जो लाडली बहना योजना है, जो हम तो ये भी सुनने को मिलता है, हम आस पड़ोस से देखते हैं अपने क्षेत्र में ही, जो कांग्रेस के वोटर थे या क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं के सब सपोर्टर थे, उन सपोर्टर के घरों की स्थिति देखते हैं, उनकी महिलाएं भी बोलती हैं कि हमको तो अपना काम करने पर, अपना काम करें तो शिवराज सिंह 1250 रुपए दे रहे हैं, हम क्यों वोट देंगे उनको। तो जो ये लाडली बहना योजना है एक बड़ा फैक्टर है, और हर विधानसभा में लगभग 20 से 30 हजार महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। ये एक आंकड़े हैं जो 20 से 30 हजार मैं कम से कम बोल रहा हूँ, और इसमें अगर वोट में कन्वर्जन की बात करें कि कितने परसेंट वोट में कन्वर्ट होगा, तो हम अगर 50% भी माने, पूरा नहीं होगा, 30% भी माने तो लगभग 10,000 वोट प्लस होते हैं। और पिछली बार जो उनकी 3700 वोट से जीत हुई थी, तो अगर ये 10,000 वोट प्लस होते हैं, ऐसी स्थिति में 3700 जो था, मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी भी 3700 भी चला गया, तो ये 10,000 प्लस हो रहा है ना। अब ये देखना यहाँ पे दिलचस्प ये होगा कि उस बदलाव की जो बात जनता के बीच में आ रही है, उस जो लोग बोल रहे हैं, और एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देने की, सामान्य वर्ग के बहुत कम वोटर 100% वोटिंग करते हैं, 50% 40% भी वोटिंग नहीं कर पाते। सामान्य और पिछड़ा वर्ग में जो खासकर क्रीमी लेयर के ऊपर है, जिनके पास आर्थिक संसाधन है, उनके घरों की महिलाएं ही वोट डालने नहीं जाती, बहुत कम वोट डालने जाती हैं। जो बहुत जागरूक हैं वही लोग जाते हैं, या जिन्हें राजनीति से इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें वोट डालने नहीं जाते। ऐसी स्थिति में जो मुख्य कोर वोटर जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस एसटी जो वोटर था, पहले हाथ का पंजा जानता था, अब वो एसटी वोटर जो है भाजपा को जानता है। 1 रुपए किलो अनाज गेहूं, भले ही ये कांग्रेस की जमाने की योजना थी, किसमें थी, वो सब चीजें जनता भूल चुकी है। वो ये जानते हैं कि हमको मोदी जी के समय में, शिवराज सिंह के समय में ये चीजें मिल रही हैं, किसान सम्मान। तो इन सब चीजों का जो किसान सम्मान निधि, लाडली बहना है, जो 1 रुपए किलो अनाज है, इनका जो लाभ है वो कहीं ना कहीं वो भाजपा को मिलेगा, इस बात से नहीं नकारा जा सकता। अब रही बात धोनी की, तो एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट कितना सफल होता है, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1 आध हफ्ते जब चुनाव बचेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। अभी जो स्थितियां हैं वो बहुत टक्कर की हैं, दोनों दल के, दोनों कांग्रेस के कमलेश सिंह जी और आपके श्रीमती कमलेश सिंह जी, और भाजपा से श्री कुंवर सिंह टेकाम जी, दोनों बिल्कुल अभी पैरेलल में चल रहे हैं, कोई कहीं कम ज्यादा नहीं। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं कांग्रेस में, जहां एक तरफ श्यामवती सिंह के आपने चुनाव लड़ने की बात की, वो भी लड़ रही हैं, कांग्रेस का नुकसान है। लेकिन जो आपने एक बात की कि कुछ लोगों को जानते हैं, उनके कारण भाजपा के ही अन्य जो खेमे के लोग हैं वो नाराज हैं, उनके कार्यकर्ताओं के कारण खेमेबाजी है, कुंवर सिंह टेकाम के कारण नहीं है, भले कार्यकर्ताओं के कारण खेमेबाजी है। तो उस खेमेबाजी के कारण कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो दोनों दल को होता दिख रहा है। अब नुकसान हो रहा है तो मतलब पैरेलल चल रहे हैं दोनों लोग, दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों को कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है। अब पैरेलल है, ये 1 आध हफ्ते बाद क्लियर होगा कि चुनाव कौन जीत सकता है, लेकिन जीत का अंतर फिर से बहुत मामूली होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस एक तरफा बिल्कुल कहीं नहीं है, एक तरफा कुंवर सिंह टेकाम जी 10,000 20,000 वोट, एक तरफा हम 10,000 हो गए, मतलब एक तरफा है। लेकिन 5,000 7,000 4,000 3,000 है, तो उसको एक तरफा नहीं बोल सकते। वो एक चुनाव बहुत टफ चुनाव माना जाता है विधानसभा के लिए, 4-6 हजार वोट बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन 10,000 प्लस है अगर, तो एक तरह से दिखाई दे जाता है कि बिल्कुल इस सामने वाले का चुनाव निकला हुआ है। तो ये स्थिति नहीं है। दोनों जो दल के उम्मीदवार हैं, तो दोनों दल के उम्मीदवारों के लिए अभी जीत का जो फासला है वो बहुत लंबा है। अब किसके सर ये जो जीत का सेहरा बनेगा, ये देखना दिलचस्प है। अब सीधे विधानसभा की बात करें,
सीधी विधानसभा में केदार शुक्ला भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और रीति पाठक भाजपा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से ज्ञान सिंह है। वहाँ का क्या माहौल, उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, सीधी की स्थिति और भी क्रिटिकल है। सीधी में अगर हम बात करें, केदारनाथ शुक्ला जी की जो न्याय यात्रा उन्होंने किया, एक आक्रोश रैली की, उसमें भी लगभग 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी। अभी जो जिस दिन उन्होंने पर्चा दाखिल किया, पर्चा दाखिल में भी लगभग मैं 5,000 प्लस भीड़ मान रहा हूँ। कुछ लोग तो 10,000 भी कहते हैं, कुछ लोग तो वो उनको 500 ही दिखाई देते हैं। तो लगभग 4-5 हजार के आसपास फिर भी भीड़ रही है। अब वो चीजें अगर वोट में कन्वर्ट होती हैं, एक घर से औसतन, आप पूरे व्यक्ति तो नहीं कह रहे होंगे, एक घर से औसत अगर 4 व्यक्ति भी जाते हैं तो अगर 5,000 वोट भी माने तो 5 को 20,000 वोट होते हैं। और किसी भी उम्मीदवार के लिए फॉर्म भराने में कम से कम मेरे जो 20 साल का जो सार्वजनिक जीवन है उसमें तो मैंने नहीं देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी को किसी दल से वो नहीं है। और ऐसे में इतने लोग फॉर्म भराने के लिए पहुंचे। निर्दलीय है तो निश्चित रूप से भाजपा, अब जब वो दल से बागी हो गए तो जो उस दल में भी रहे होंगे, कई सारे नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत करीबी थे और वो उनको छोड़ के गायब हैं, नदारद हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर इतने लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दूसरी चीजों को इशारा कर रहा है। फिर भी मैं इसको इतने भर से ये नहीं मानता हूँ कि ये केदारनाथ शुक्ला का विजय जुलूस है। मैं इस भीड़ को विजय जुलूस नहीं मान रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वो भी अभी टक्कर में है। चुनाव वहां का भी त्रिकोणीय है, एक तरफा कहीं भी नहीं है। एक तरफा किसी के भी पक्ष में सीधी जिले का चुनाव नहीं है। ना कांग्रेस के ज्ञान सिंह की तरफ है, ना भाजपा से रीति पाठक की तरफ है, ना ही निर्दलीय केदारनाथ शुक्ल की तरफ है। अब जो मैंने लाडली बहना योजना की बात वहां की, तो देखिए, केदारनाथ शुक्ला जो विधायक है, उनकी एक दबंग व्यक्ति और वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं, पांडित्य है उनमें, ज्ञान है। और इस वजह से जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो भी उनके साथ है, कहीं ना कहीं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी है। और जो युवा पीढ़ी है उनके साथ भी उनका कहीं ना कहीं लगाव है। और ऐसी स्थिति में जो सोशल मीडिया में जानकारियां मिल रही हैं, जो क्षेत्र में जाते हैं, अब सीधी में ही रहना और वहां से तमाम लोगों से बातचीत जो होती है, उससे जो चीजें निकल के आ रही हैं, तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। केदारनाथ शुक्ल जी का चुनाव लड़ना भाजपा के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक जीती जिताई सीट, सीधी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी कि भाजपा वहां से जीतेगी। वो सीट अगर सीधी भाजपा हार जाती है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए एक नुकसान है। क्योंकि केदारनाथ शुक्ल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हार जाए ये दीगर बात है, पर वो जीत की उम्मीद से चुनाव लड़ रहे हैं। और नहीं जीतते हैं तो भी भाजपा अगर हार जाती है ऐसे, तो ये एक बड़ी बात होगी। पर कांग्रेस में भी जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आदरणीय देवेंद्र सिंह मुर्मू जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और अभी हाल ही में और उन्हीं के समाज से ही हैं, रंजना मिश्रा जी ने भी अपने सभी पदीय दायित्व से इस्तीफा दे दिया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं फूट देखने को कांग्रेस में भी मिल रही है। ज्ञान सिंह का जो राजनीतिक जीवन रहा है, वो उनके साथ एक टैग लाइन जुड़ी है, वो पहले व्यापारी हैं फिर नेता हैं। ये पहले से व्यापार में थे। मैं बहुत बचपन से उन्हें जानता हूँ, सन 1998 से 99 से लगभग उनको जानता हूँ। तो ये उनके साथ जो क्षेत्रीय, मैं अपने से नहीं टैग लाइन लगा रहा हूँ कि मैं लगा रहा हूँ, ये लोगों के बीच चर्चाएं आम है कि वो व्यापारी व्यक्ति हैं। तो राजनीति में जो समर्पण सेवा का भाव है, हो सकता है उनके अंदर उतना ना हो। फिर वहां पे सीधी जिले की एक वर्ग की जो राजनीति होती है, जातिवाद की राजनीति होती है, वो भी वहां पे हावी रहती है। अब ऐसे में बहुत जल्दी होगा ये कहना कि फला व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि भाजपा को निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने ही दल के लोगों से हो रहा है। और उनके साथ ये समस्या तो रही है हमेशा से कि उनके साथ दल में संगठन नहीं है, संगठन की दिशा में कभी प्रयास नहीं किया गया। कि अभी तो वो हाल में ही जिलाध्यक्ष बने हैं। इसके पूर्व भी बहुत सारे जिलाध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने संगठन विस्तार पर, मैं तो यही कहूंगा, जो मेरा नजरिया है, संगठन इस विस्तार पर उनको ध्यान देना चाहिए था। संगठन विस्तार नहीं हुआ तो संगठन में कार्यकर्ताओं की कमी है।
और हमने जैसा कि बताया कि लाडली बहना योजना है, उनका एक संगठन है कैडर बेस पार्टी, रीति पाठक को इसका लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि वो दल से हैं, सिंबल से हैं। और जो हमने कहा कि अगर धवनी में जनता सिंबल को पहचान, सीधी में भी जनता ST SC जो कोर वोटर है भाजपा का आज, वो भी वहां पे सिंबल को ही पहचानता है, तो इसका बेनिफिट तो उनको मिलेगा। अब केदारनाथ शुक्ल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो दोनों को नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा से नहीं है, तो कांग्रेस के भी लोगों का नुकसान करेंगे, भले कम मात्रा में करेंगे, नगण्य मात्रा में करेंगे, तो कांग्रेस का भी करेंगे, पर करेंगे। और कांग्रेस जो अपने ही लोगों की खेमेबाजी से जूझ रही है, वो चीजें तो होगी। पूरे जिले के जो निगाहें हैं सबकी तो सीधी जिले में, सीधे विधानसभा में है, तो यहाँ धमहरी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधे विधानसभा की अगर बात करें तो जिस प्रकार केदार को टिकट नहीं दिया गया। नहीं, सीधी में देखिए, सीधी विधानसभा चुनाव का धमहरी से कोई लेना देना नहीं है। सीधी विधानसभा, चूंकि धमहरी जो है दक्षिणांचल है जिले का, और दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा बहुत कम बहती है, हमेशा पूर्वाई पश्चिमाई कहते हैं ना, पूर्वाई पश्चिमाई बघेली भाषा में, तो पूर्व पश्चिम उत्तर चलता है लेकिन दक्षिण कम चलता है, तो वो हवा इधर तो नहीं आएगी। बहुत मुनासिब है कि वो हवा आए इधर, लेकिन वो हवा उत्तर की तरफ अवश्य हमको उत्तर पश्चिम में सिहावल विधानसभा, हाँ सिहावल में भी जाएगी, चुरहट में भी जाएगी, तो ये चीजें वहां होंगी, पर इधर थोड़ा सा इतना ज्यादा असर हमको दिखाई नहीं, ये मेरा नजरिया है। पर ये उधर जाएगा, उधर कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए तो ये दुखदाई होगा। अब सिहावल विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल और भाजपा से विश्वामित्र पाठक हैं, वहाँ का क्या चुनावी माहौल रहेगा? वहाँ आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, श्री कमलेश्वर पटेल जी विधायक वर्तमान में भी हैं, इसके पूर्व भी विधायक थे। कमलेश्वर पटेल जी पूर्व शिक्षा मंत्री के लड़के हैं, एक दिग्गज नेता के पुत्र माने जाते हैं, और वहाँ के लोगों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। लेकिन पिछले चुनावों में नज़र दौड़ाएं तो अतीत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विश्वामित्र पाठक जी ने श्री इंद्रजीत पटेल को भी चुनाव हराया था, और पिछली बार जब उनको 2013 में जब टिकट मिला, नहीं मिला उनको, 2013 में टिकट मिला तो वो चुनाव हार गए, वो चीज नहीं थी उनमें। लेकिन 2018 में उनका टिकट कट गया, शिव बहादुर सिंह जी को टिकट मिला। तब तक जो वहाँ के सूत्र बताते हैं, वहाँ के जो जनता की जो सूचनाएं हैं संचार माध्यम से, सोशल मीडिया से, लोगों से डायरेक्ट संवाद करके, तो सीधा संवाद में बातें निकल के आई। 2018 का टिकट अगर उन्हें मिलता तो जितनी आसानी से 30-32 हजार वोट से कमलेश्वर पटेल जी चुनाव जीते थे, उतनी वोट से चुनाव जीतना, अच्छा उसमें स्थितियां भी थी, उनका मुनासिब नहीं था, बहुत टफ चुनाव पिछली बार 2018 में ही होता, भले ही वो चुनाव कमलेश्वर पटेल जी जीत जाते, लेकिन वही अंतर बहुत मामूली होता, 10-5 हजार वोट। इस बार जो मेरा निजी मत ये है कि पिछली बार वो बागी होकर चुनाव लड़े, भाजपा से शिव बहादुर सिंह जी को टिकट मिला, तो लगभग 32,000 वोट शिव बहादुर सिंह जी को मिला, और लगभग 28,000 वोट विश्वामित्र पाठक जी को मिला, और 64,000 वोट के आसपास श्री कमलेश्वर पटेल जी को मिला। अब यहाँ ध्यान देना ये है कि जो 32,000 वोट भाजपा का है और निर्दलीय व्यक्ति में, देखिए पार्टी में किसी भी उम्मीदवार में या किसी भी चुनाव में दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो उम्मीदवार, दूसरा दल की क्या स्थिति, फिर उम्मीदवार की क्या स्थिति है। अगर उम्मीदवार जिताऊ है वो किसी भी दल से चुनाव जीत सकता है या जीतने की स्थिति में आ सकता है। तो अगर दोनों को जोड़ दें 32 और 28, तो वहां शिव बहादुर सिंह की जगह अगर इनको टिकट मिलता तो 28,000 तो इनके निर्दलीय हैं, तो भाजपा के वोट भले रहे हों, लेकिन वो व्यक्तित्व रूप में इनके जो वोट कन्वर्ट हुआ वो विश्वामित्र पाठक जी के व्यक्तित्व में कन्वर्ट हुआ। वो 28,000 और 32,000 जोड़े तो 60,000 वोट बनते हैं, और 64,000 तो 4,000 का मामला बनता है ना। अब वो 4,000 का मामला कितना टफ है, जैसे धवनी में टफ था 3700 वोट का, जीत हार किसी की भी हो सकती है, तो ये 4,000 का मामला वहां भी बनता था। अब ये कोई कहे, कोई कांग्रेस का व्यक्ति हो या कोई भाजपा का व्यक्ति हो, ये कहे नहीं भाई साहब विश्वामित्र जी को मिलता तो 60,000 नहीं मिलते। शिव बहादुर सिंह जी को जो वोट मिले हैं 32,000, वो भाजपा की ही वोट है, व्यक्तित्व में उनका हम कुछ वोट मान सकते हैं। विश्वामित्र चूंकि इसके पहले भी वो किसी चुनाव नहीं लड़े थे,
कि उनके चलिए विधायक रहे हों, उनके पहले से वोटर सपोर्टर रहे हों, संगठन के कारण कुछ हो सकते हैं, मैं ये बात नहीं कहता हूं कि उनके कोई सपोर्टर ही नहीं थे, लेकिन मुख्य रूप से वो पार्टी की वोट थे। ऐसी स्थिति में अगर इस बार चुनाव की जो धारा है, जो सूचनाएं हैं, जो बहाव है, वो उस दिशा में जो बह रहा है, तो फिर कमलेश्वर पटेल जी को चुनाव जीतना थोड़ा सा, अभी ये कह देना कि नहीं सिहावल विधानसभा सुरक्षित है, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, मेरे बहुत सारे कांग्रेसी मित्र हैं, वो मानते हैं कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, वहां भी मामला बहुत करीबी है। इन चारों विधानसभा में सिहावल का जो मामला है वो बहुत करीबी मामला होगा, जैसे पिछली बार धौहनी का था, उसी तरह से वहां भी लगभग 5,000 के अंदर से ही चुनाव में जीत हार होगी इस बार। वो 32,000 का जो पिछली बार के आंकड़े थे वो नहीं रहेंगे। 5,000 वोट से ही चुनाव विश्वामित्र भी जीत सकते हैं, 5,000 के अंदर, उतने में ही लगभग वो भी चुनाव जीत सकते हैं। चुराहट विधानसभा की चुराहट में देखिए, चुराहट में क्या है कि जो तीसरा विकल्प लोगों के पास आया है, और जिस तरह से एक बड़ा नाम वहाँ पे अनिल मिश्रा राजन जो है, पूर्व सांसद के बेटे हैं, तो एक राजनीति में जो ग्लैमर होता है, किसी नेता का लड़का हो या आप किसी जो इस तरह से, जैसे राजनीति में पॉलिटिक्स में ग्लैमर है, क्रिकेट में ग्लैमर है ना, बॉलीवुड का ग्लैमर है, तो एक ग्लैमर होता है, उसी तरह से राजनीति में भी। वो कौन है? पहली बात तो पूर्व सांसद के बेटे हैं, फिर जो भाजपा और कांग्रेस से दोनों से नाराज लोग हैं, और ये स्थितियां कमोबेश पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में है, वो लोग कहीं ना कहीं वो जाते हैं आम आदमी पार्टी में, और वहां पे एक ग्लैमर के साथ जब पार्टी का नाम जुड़ता है, एक सिंबल भी है उनके पास, सिंबल हो गया उनके पास झाड़ू, और जिस तरह से सोशल मीडिया में और अनिल मिश्रा ने जिस तरह से लगभग 6 महीने साल भर से तैयारी शुरू की चुनाव की, वो तैयारी और वो भीड़, अभी जो रामपुर नैकिन में भगवंत मान जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब की, वहां जो भीड़ थी वो ले जाई गई भीड़ नहीं है, उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि भीड़ जो है सत्ता पक्षी ले जाती है, बसों से ढोकर गाड़ी में ये बैठाकर वो नहीं ले गए थे। तीसरे विकल्प को देखने के रूप में जनता अपने आप गई थी। अगर उसमें मान ली कि 2-4 हजार लोग तमाशिए भी रहे होंगे, तो जो 10-15 हजार 20,000 भीड़ है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं वो बदलाव की भीड़ थी, वो सीधी से या धौनी से लोग नहीं गए थे, सिहावल से नहीं गए थे, वो चुराहट विधानसभा के ही लोग हैं। हम अगर इन तीनों विधानसभा से मांग ले तो 1,500 लोग देखने के लिए हो सकता है गए रहे हो, लेकिन वो चुराहट विधानसभा की जनता है, और जब जब चुराहट का इतिहास भीड़ इकट्ठा हुई, वो कहीं ना कहीं वोट में भी कन्वर्ट हुई है। देखिए, ये चीज नुकसान तो भाजपा को भी करेगी, क्योंकि वहां भी अगर जो वर्ग विशेष की राजनीति की बात करें, तो जो वहाँ ब्राह्मण वोटर है वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो उनके साथ भी जाएगा। जीत की स्थिति भी लोग देखते हैं कि जीत में क्या हो सकता है, और चुराहट ने हमेशा से दिल खोल के तीसरे विकल्प को वोट दिया है। सत्येंदु जब गोंडवाना से लड़े थे तब 17-18 हजार वोट पाए थे, है ना, उस समय भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय ही था गोंडवाना, मतलब पार्टी से ही लड़े थे, लेकिन एक तरह से तीसरे विकल्प में उनको भी पर्याप्त वोट मिले थे, फिर इसके बाद भाजपा से टिकट मिला। इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से नुकसान करेंगे। जीत जाएंगे ये कहना जल्दबाजी होगी, जीत भी सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको गौर करने की बात यह है कि जो मतदाता है इस समय जब वो तीसरे विकल्प को ढूंढता है, बहुत साइलेंटली, बिल्कुल गुपचुप तरीके से वोट करता है, और जहां भी आप देखेंगे 1-2% छोड़ दीजिए, तो लगभग 95 से 99% जो नुकसान हुआ है, जो आम आदमी पार्टी ने की है पूरे प्रदेश के जिस जगह देखेगी चुनाव, 5 सीट जो गुजरात से जीती, आपके दिल्ली में है ना, पंजाब में है, तो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का किया है। कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा जाता है। भाजपा को जैसे मैंने बताया कि क्यों नहीं जाता, जाते हैं लोग, लेकिन कम जाते हैं। वो कैडर बेस पार्टी है, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उसके संगठन है, बजरंग दल हो गए, आरएसएस हो गए, दर्जनों संगठन जो है सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। बीच में हम लोगों को पता नहीं चल पाता लोगों को कि ये बजरंग दल है कि ये भाजपा है, ये आरएसएस है कि भाजपा है, उसमें अंतर वो अलग अलग देखते हैं। लेकिन इनके जो गुपचुप तरीके से जो भाजपा के संगठन, अन्य जो अनुषांगिक संगठन वो काम करते हैं, वो इनको विजयश्री दिलाते हैं, तो उनका वोट बहुत कम कटता है, उनके जो मत हैं वो कम डाइवर्ट होते हैं। लेकिन कांग्रेस के मत बड़ी आसानी से डाइवर्ट होते हैं, तो चुराहट में भी ये स्थिति होगी। इसलिए हो सकता है कि 2018 का इतिहास विधानसभा चुराहट में फिर दोहराया